वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरे तुर्किया के बाद तेहरान पहुंचे, जहां ईरानी वजीर दाखिला और पाकिस्तानी सफीर समेत दीगर ने इनका इस्तकबाल किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान को अपना दूसरा घर समझते हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन सलामती चाहता है, अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हमायत का भी ऐलान किया। Pakistan and Iran have deep-rooted cultural ties, historical relations, and we have decided to transform these relations into a very proactive cooperation in various fields of life. इसराइली हुकूमत के वज़रा ने बड़े यूरोपीय ममालिक को खबरदार किया है कि फलस्तीनी रियासत को यकतरफा तौर पर तस्लीम करने से इसराइल भी यकतरफा इकदाम उठा सकता है। इन इकदाम में मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों का इल्हाक भी शामिल है। इसराइली स्ट्रेटेजिक अमूर के वजीर रॉन डेमर ने फ्रांसीसी वजीर हारजा ज़ायद नोएल बारो और बरतानवी वजीर हारजा डेविड लामी को खबरदार किया है कि इसराइल फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के जवाब में मगरबी किनारे के इलाका जीम को जम कर सकता है और गैर मजाज बस्तियों को कानूनी हैसियत दे सकता है। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम की गुजरात में हालिया तकरीर को नफरत अंगेज, पुरतशद्दुद और आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मोदी के इंतखाबी रैली में बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान दफ्तर हारजा ने कहा कि जोहरी ताकत के हामिल मुल्क भारत के वजीर आजम की जानिब से एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है। पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी समझता है। पाकिस्तान अपनी सालमियत खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। वजारत हारजा ने मुतालबा किया है कि आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। भारत की बयानबाजी से खित्ते के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। इन्होंने कहा कि मोदी के बयान का मकसद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरे तुर्किया के बाद तेहरान पहुंचे, जहां ईरानी वजीर दाखिला और पाकिस्तानी सफीर समेत दीगर ने इनका इस्तकबाल किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान को अपना दूसरा घर समझते हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन सलामती चाहता है, अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हमायत का भी ऐलान किया। Pakistan and Iran have deep-rooted cultural ties, historical relations, and we have decided to transform these relations into a very proactive cooperation in various fields of life. ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि पाकिस्तान बरादर हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। इन्होंने सरहदी इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी से मुतल्लिक दो तरफा करीबी ताउन को जरूरी करार दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वजीर अता तारर समेत दीगर ईरानी सदर से मिले। मुलाकात से कबल सादाबाद महल पहुंचने पर वजीर आजम को ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। इसराइली हुकूमत के वज़रा ने बड़े यूरोपीय ममालिक को खबरदार किया है कि फलस्तीनी रियासत को यकतरफा तौर पर तस्लीम करने से इसराइल भी यकतरफा इकदाम उठा सकता है। इन इकदाम में मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों का इल्हाक भी शामिल है। इसराइली स्ट्रेटेजिक अमूर के वजीर रॉन डेमर ने फ्रांसीसी वजीर हारजा ज़ायद नोएल बारो और बरतानवी वजीर हारजा डेविड लामी को खबरदार किया है कि इसराइल फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के जवाब में मगरबी किनारे के इलाका जीम को जम कर सकता है और गैर मजाज बस्तियों को कानूनी हैसियत दे सकता है। इसराइली वजीर हारजा जदौन साइड ने बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक अपने यहाँ मंसूबों को ऐसा ही पैगाम भेजा है, जिसमें खबरदार किया गया है कि इसराइल के खिलाफ किसी भी इकदाम का मुकाबला इसराइली इकदाम से किया जाएगा। इन इकदाम में मगरबी किनारे की बस्तियों और वादी उर्दन के कुछ हिस्सों में खुद मुख्तारी का इतलाक करना भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक गिडॉन साइड ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ किसी भी यकतरफा इकदाम का मुकाबला इसराइल की तरफ से यकतरफा इकदाम से किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम की गुजरात में हालिया तकरीर को नफरत अंगेज, पुरतशद्दुद और आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए आलमी बरादरी से
سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مودی کے انتخابی ریلی میں بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ جوہری طاقت کے حامل ملک بھارت کے وزیر اعظم کی جانب سے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا گیا ہے۔ پاکستان مودی کے بیان کو لاپرواہی اور اشتعال انگیزی سمجھتا ہے۔ پاکستان اپنی سالمیت خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا۔ وزارت خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری کو بھارت کی بیان بازی کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارت کی بیان بازی سے خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کے بیان کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ مودی کے گجرات میں دیے جانے والے بیانات نے پہلی عدم استحکام سے دوچار خطے میں حالات کو مزید خطرناک کرنے کا کام کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اس طرح کے بیانات واضح طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ مودی نے گجرات میں ایک ریلی سے خطاب میں دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردی کی بیماری سے نجات دلانے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا۔ مودی نے ڈرامائی انداز میں یہ بھی کہا کہ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔